देखिए अब बातचीत बंद करिए। देखिए अभी हम लोगों ने ये सीख लिया कि इन टर्म्स ऑफ अल्फा कैसे लिखते हैं, उसके सवाल लगा लिए। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का क्या यूज है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का क्या यूज है? तो क्या तुम लोगों को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पता है? कुछ नहीं याद है? अरे मैंने गैसियस स्टेट में पढ़ाया है भैया। देखिए मैंने वो फाइल निकाल ली है आपके लिए, ये याद आया? देखो मैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, बस मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। मैंने कहा था अगर एक गैस ए है, उसका मोल्स पी ए प्रेशर है, मोल्स एन ए है। दूसरी गैस बी है, उसके मोल्स एन बी है, प्रेशर पी बी है। तीसरी गैस सी है, मोल्स एन सी है, प्रेशर पी सी है। और तीनों वेसल का वॉल्यूम सेम है। तो मैंने कहा था अगर सारी गैसेस को एक ही में डाल दो, एक ही वेसल में, टी और वी सेम मेंटेन करके, मतलब ये टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम वही रहे और गैसेस नॉन रिएक्टिंग हो, ये कंडीशन है। ए बी सी नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो मैंने इस रिजल्ट के थ्रू, आप चाहे तो इसको देख के पढ़ के समझ लीजिएगा, मैंने इस रिजल्ट के थ्रू बताया था कि जो पी टोटल आता है वो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी आता है। और उसके बाद फिर मैंने ये निकाला था ये फार्मूला, पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ये फार्मूला डिराइव कराया था कि पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट है। ठीक, अब अगर इसको जल्दी देख, अब देखो ये मैं बता चुका हूं, फिर मुझे ये बताना पड़े तो खराब बात है ना। देखो इसको इस तरह समझो कि इस गैस इतने पे लगाओ पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो ये हो जाएगा पी ए वी एन ए आर टी। ठीक, यहां पे लगा दो दूसरे वाले वेसल पे पी बी वी इक्वल टू एन बी आर टी, ये फिर तीसरे पे लिखो पी सी वी एन सी आर टी, ये लिख दिया। फिर तीनों को जोड़ दो, तीनों को, तो इसमें पी ए पी बी पी सी कॉमन हो जाएगा, मतलब पी ए पी बी पी सी का सम हो जाएगा, वी कॉमन हो जाएगा वी, ये, और इसमें आर टी कॉमन हो जाएगा, ये आर टी, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी ये आ गया। ठीक, अब ये जो फाइनल वाला था उस पर लगा दो पी टोटल वी इक्वल टू एन टोटल आर टी। एन टोटल नो डाउट चूंकि नॉन रिएक्टिंग गैसेस है तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी होगा। अब ये रिजल्ट फोर्थ है, ये रिजल्ट फिफ्थ है, तो फोर्थ डिवाइडेड बाय फिफ्थ कर दो। तो जब फोर्थ डिवाइडेड बाय फिफ्थ करोगे तो ये वॉल्यूम कट गया, ये रहा। और नीचे यहां पे आ गया देखो पी टोटल, और ये वाला इसका आ गया ये, और यहां से देखो एन टोटल आर टी, और नीचे आएगा ये, तो ये भी कट गया, आर टी भी कट गया, तो इससे पी टोटल आ गया ये। इसी को बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसके लिए आप मेरा गैसियस स्टेट वाला लेक्चर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वो जाके पढ़िए, वो जाके पढ़िए। ठीक, अब इसमें एक रिजल्ट डेराइव कर दूं कि अगर तुमने इसका फर्स्ट वाला ले लिया ये, और एक फोर्थ वाला ले लिया ये, फर्स्ट देखो पी ए वी इक्वल टू एन ए आर टी, और एक ये फोर्थ, तो ये कर दो, अगर फर्स्ट डिवाइडेड बाय फोर्थ कर दो तो ये हो जाएगा पी ए वी एन ए आर टी, फिर पी टोटल वी एन टोटल आर टी, तो वी कट गया, आर टी कट गया, तो पी ए अपॉन पी टोटल इस साइड ले गए, तो ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन टोटल। एन ए अपॉन एन टोटल इज मोल फ्रैक्शन। तो पीए जो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, ए का पार्शियल प्रेशर वो हो जाएगा उसका मोल फ्रैक्शन, एन ए अपॉन एन टोटल इज मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, तो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। नहीं समझे? ये बात क्लियर हुई? हाँ या ना? कोई डाउट? तो ये इस रिजल्ट को मैं यूज करने जा रहा हूं। ठीक, इसका सवालों में बड़ा अच्छा यूज है। ठीक है, तो ये सवालों पे तो करूंगा ही, पहले मैं एक आर्टिकल अब लिखा दूं यहां, ठीक है ना। देखो मतलब ये तो लिखा रहा हूं आर्टिकल, इसको समझ लो सब लोग इसको समझ लो। देखो जैसे मान लो ये है, इससे डरना नहीं कितना बड़ा आर्टिकल हो रहा है ये, जैसे एम ए प्लस एन बी गिव्स पी सी प्लस क्यू डी। ठीक, ये गैस है,
गैस है, ठीक, यहां लिख देता हूं गैस, ये गैस है, नो डाउट गैसेस की ही बात हो, गैसेस की ही बात होगी। अब देखो अगर मान लो हमको इसके मोल्स दिए जाए ए, इसके बी, इसके 0, इसके 0, तो हम लोग करते थे x के टर्म से mx b माइनस nx, ये हो जाता था px, ये qx, ये। अब देखो दो बातें याद रखना, दो बातें क्या याद रखना, अगर यहां वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो v है, ये दे दिया जाए गिवन, तब जाहिर सी बात केसी लगाओ आप, तब आप केसी लगाओ, केसी हो जाएगा इसके मोल्स px बाय वॉल्यूम पावर p, qx बाय वॉल्यूम पावर q, a माइनस mx बाय वॉल्यूम पावर आपका m, b माइनस nx बाय वॉल्यूम पावर n, ये। और इसमें आप जो है आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, px की पावर p, qx की पावर q, a माइनस mx की पावर m और b माइनस nx की पावर n, और 1/v, 1/v वॉल्यूम 1/v कर लो, 1/v, ठीक है ना, ये पावर डेल्टा n हो गया, क्योंकि वो सब में है। अरे 1/v की पावर क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस m प्लस n, अरे इतना तो समझो, इतना तो समझो, थोड़ा छोटा लिख दूं क्योंकि बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ठीक, क्या ये बात क्लियर हुई? लेकिन अगर वॉल्यूम ना गिवन हो, क्योंकि मामला गैसेस का है, अगर p टोटल एट इक्विलिब्रियम p ये गिवन हो, तब जानते हो ना kp निकाल लो, तब kp लगाओ इस तरह से, kp होगा प्रेशर ऑफ c की पावर p, प्रेशर ऑफ d की पावर q, प्रेशर ऑफ a की पावर m, प्रेशर ऑफ b की पावर n। और प्रेशर कैसे लिखो, प्रेशर इस तरह से लिखो, pc हो जाएगा मोल फ्रैक्शन nc अपॉन n टोटल इंटू p, pd कैसे लिखोगे, मोल्स ऑफ d अपॉन n टोटल इंटू p, और pa कैसे लिखोगे, मोल्स ऑफ a अपॉन n टोटल इंटू p, और pb कैसे लिखोगे, मोल्स ऑफ b अपॉन n टोटल इंटू p। ये कौन सा फार्मूला लगाया बताओ, ये कौन सा फार्मूला लगाया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ये वाला। पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, तो मैं इसको लगा रहा हूं, इसको, तो ये हो जाएगा मेरा, अब देखो सॉरी, अब यहां पे ये मैं लगा दे रहा हूं, मोल्स ऑफ सी कितना है px, थोड़ा सा जगह बना लू, मोल्स ऑफ सी कितना है px अपॉन टोटल मोल्स, टोटल सबके जोड़ दो, ये सब जोड़ दो, देखो ये सब, ये पूरा जोड़ोगे, ये C के मोल्स हैं, ये D के मोल्स हैं, ये A के, ये B के, और जोड़ के ये आएगा। अभी सवाल में आसान हो जाएगा, यहां तो सिंबल्स में है ना, यहां तो मैं फार्मूला जनरेट कर रहा हूं, A माइनस mx प्लस B माइनस nx प्लस px प्लस qx, ये टोटल मोल्स हो गए, ये टोटल मोल्स हो गए इंटू p पावर p, फिर C के मोल्स है QX, और इसको जानते हो मैं एक शॉर्ट नेम दे रहा हूं, इसको मैं TM बोल दे रहा हूं, टोटल मोल्स, तो ये हो जाएगा टोटल मोल्स इंटू P पावर Q, फिर नीचे आ जाएगा A माइनस mx अपॉन टोटल मोल्स इंटू P, मोल फ्रैक्शन हो गया, पावर M, और B माइनस nx अपॉन टोटल मोल्स इंटू P पावर n। अब आप देख लीजिए ये रिजल्ट हमारा बन गया। मैं पहले इसको थोड़ा छोटा कर दूं, काफी बड़ा लिख दिया है मैंने। ये अब गेम समझ में आया? तो ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए अब ओवरऑल ये, कि जब भी मोल्स दिया हो
ध्यान दीजिएगा सब लोग, मोल्स दिए हो, अगर वॉल्यूम गिवन हो तो केसी निकालो, अगर वॉल्यूम गिवन है तो केसी निकालो, और अगर पी टोटल गिवन है एट इक्विलिब्रियम, पी टोटल एट इक्विलिब्रियम जो कि पी है, तो अगर पी गिवन हो तो केपी लगाओ। नहीं समझे? ठीक है, इसमें आप यूज कर रहे हो किसका? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। बात समझे? तो इसमें पहले मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सवाल यह है, प्रूव दैट, प्रूव, पीटी का मतलब प्रूव दैट प्रेशर नेसेसरी टू ऑब्टेन, पहले सवाल लिखिएगा, ठीक है ना, थोड़ा गैप छोड़ने के बाद, प्रूव दैट प्रेशर नेसेसरी टू ऑब्टेन 50% डिसोसिएशन of PCl5 is numerically 3 times of Kp। ये सवाल, प्रूव दैट प्रेशर नेसेसरी टू ऑब्टेन 50% डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज न्यूमेरिकली 3 times of Kp। पहले इस सवाल को करिए। हाँ हाँ जाइए। नहीं कोई नहीं, हंसी मजाक में मत टाइम बिताइए। फिर मैं बता रहा हूं ना, बच्चे करते हैं इसको, हर 11th के बैच में 10-12 बच्चे इसको कर डालते हैं, तुम्हारे बैच से कोई नहीं कर रहा। ये चुंगम बबलगम
ये क्लास में खाने की चीज है क्या? बाहर जाओ। जाइए बाहर फेंक के आइए इसको। ऐसे फक्र से जा रहे हैं जैसे मेडल मिला हुआ। हाँ, देखो सब लोग देखो इसको पहले, कितना आसान है। देखो PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। ठीक, ये बताओ इसको ऐसे देखो, A00 A माइनस एक्स एक्स एक्स। ये बताओ अगर 50% डिसोसिएशन है तो x की वैल्यू कितनी होगी? A/2। अरे आधा टूट गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? A/2, क्योंकि 50% डिसोसिएशन का है। अरे या A माइनस A अल्फा कर लो, अल्फा की वैल्यू हाफ कर दो। अरे और इस तरह लिख दो इसको, देखो, और A माइनस A अल्फा A अल्फा A अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तब भी क्या आ जाएगा? ये तो ये आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा A/2 यहां बचेगा, A/2 यहां बचेगा, और A/2 यहां बचेगा। बात समझे? बोलो क्लियर? अरे बोलो। अब जरा देखो ध्यान से, केपी लगा दो, केपी, तो केपी होगा प्रेशर ऑफ PCl3 पावर 1, प्रेशर ऑफ Cl2 पावर 1, प्रेशर ऑफ PCl5 पावर 1। और अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। देखो तब बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है मुझे। देखो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, ध्यान देना सब लोग। तो ये हो जाएगा, इसका मोल्स है A/2, टोटल मोल्स 3A/2, टोटल मोल्स 3A/2, और इंटू P, ये मोल फ्रैक्शन। फिर यही चीज यहां भी, मोल्स है A/2, टोटल है 3A/2, यहां टोटल सम कितना होगा? 3A/2। अरे समझ रहे हो ना? ये A/2 प्रेशर P होल डिवाइड बाय PCl5 के भी मोल्स है A/2, टोटल 3A/2 इंटू P, ये लिख दिया। और ये चीज जो है आपकी Kp है। अब देखिए आंसर आपके सामने आ रहा है, ये पूरा कट गया, A/2 कट गया, तो Kp आ जाएगा P/3। तो P यही बोला है, 3 टाइम्स ऑफ Kp। ये प्रूफ करो। कैसा मजा आया? समझ में आया? ये छोटा सवाल था, ये छोटा सवाल था। मैं इसको यहां लिख सकता हूं, इसको ये छोटा सवाल था। देखिए 50% डिसोसिएशन का मतलब है एक्स की वैल्यू A/2 या अल्फा की वैल्यू A/2। अरे बस वैल्यू रख दी, सॉल्व करना आना चाहिए। नोट करिए, सवाल नहीं नोट किया क्या?